नमस्कार, मैं तुषारकन वीडियो जर्नलिस्ट लविश राजपूत के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। बढ़े हुए बिजली का बिल गुरुग्राम के निवासियों के लिए एक बहुत ही कॉमन और छोटी चीज़ हो गई है। जैसे लोगों का दिनचर्या होता है सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, वैसे शायद एसडीओ ऑफिस और डीएचबीवीएन ऑफिस जाना भी एक लोगों के दिनचर्या का एक पार्ट हो गया है। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 57 में, जहाँ के लोगों की भी यही परेशानियाँ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी तेजिंदर शहरावत जी, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं सेक्टर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के और सेक्टर 57 के वाइस इंजीनियर हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं क्या है सेक्टर 57 के लोगों की परेशानियां। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। बढ़े हुए बिजली का बिल का ये जो मुद्दा है, ये हर रोज़ हमें अलग अलग एरिया से एक न्यूज़ आती है कि यहाँ पर बढ़े हुए बिल है और यहाँ पर बढ़े हुए हैं। तो सेक्टर 57 का फ़िलहाल क्या हाल है? सर, सेक्टर 57 का भी वही हाल है जो आपको न्यूज़ मिल रही है। मैं पहले तो आप लोगों का शुक्रिया करूंगा कि आप लोग हमारी समस्या सुनने के लिए यहाँ पर आए, धन्यवाद उसके लिए। मैं एक स्टेट सेक्रेटरी होने के नाते ऑल सेक्टर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक गुड़गांव की प्रॉब्लम नहीं है, फरीदाबाद में भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। गुड़गांव में हुड्डा के सेक्टर हों, प्राइवेट कॉलोनी हो, DLF हो, सुशांत लोक हो, हर जगह ये प्रॉब्लम है। पालम विहार में ये प्रॉब्लम है। कोई भी बिजली का कर्मचारी मीटर की रीडिंग लेने नहीं आ रहा है, लगभग 2 साल से नहीं आ रहा है। और लॉकडाउन के पीरियड में तो एक उनको बहाना मिल गया है। ठीक है, शुरू में 1-2 महीना, 2-3 महीना लॉकडाउन था, अब तो सब कुछ ओपन हो गया है। CM साहब भी अपने काम पे लगे हुए हैं। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, वो भी अपने काम पे लगे हुए हैं, वो भी बाहर निकलते हैं। ये लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? और एक बड़ी भारी विडंबना है, जब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक अलग एजेंसी हायर की हुई है अपना एक्स्ट्रा पेमेंट देकर उनको बिजली के मीटर की रीडिंग लेने के लिए, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स हैं, पर्सन्स हैं, उनकी एक एजेंसी बनाई हुई है, हायर की हुई है, उनको वो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। उसके बावजूद भी ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत भारी क्वेश्चन मार्क है। इसके बावजूद भी मीटर के रीडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। ये देखो समझ से परे है। और आज एक नागरिक जो कॉमन रेजिडेंट और सेक्टर के जो लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वो अपना बिल खुद लाइनों में लग लग के भर रहे हैं। और एक्चुअल रीडिंग कुछ है और उसका बिल कुछ आ रहा है। एक्चुअल रीडिंग के हिसाब से बिल बैठ रहा है 10 से 11 हज़ार रुपये का, किसी का 5-6 हज़ार रुपये का बैठ रहा है। बिल 50 हज़ार रुपये का आ रहा है, किसी का लाख रुपये का आ रहा है। हाँ, तो ये समझ में नहीं आ रहा व्यवस्था के नाम पे ये हो क्या रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग के नाम पे हो क्या रहा है। हमारे PM साहब श्री मोदी जी ईज़ ऑफ डूइंग में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रखी है उन्होंने, हमारे CM साहब ने कर रखी है, खट्टर साहब ने, फिर भी कोई ये डिपार्टमेंट ठीक से वर्किंग नहीं कर रहा है। 24 सितंबर को हम किसी और अनाउंसमेंट के मुद्दे पर CM साहब के साथ मीटिंग में थे, CM हाउस चंडीगढ़ में। तभी भी CM साहब ने कहा था कि बिजली की हम एक बिजली की एक वो होती है, लोक अदालत लगती है यहाँ पे, एक उसमें ग्रीवेंसेस के लिए लगाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है। मेरे ख्याल में वो अभी पिछले 1 साल से बंद है, वो दोबारा से चालू होनी चाहिए। और जो सीनियर अधिकारी हैं उनको विशेष तौर पे इस पे ध्यान देना चाहिए। CM साहब को भी इसमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। सब लोग त्राहीमान हैं। एक्स्ट्रा जो स्लैब है उनका वो उतना स्लैब ही नहीं है, उससे ऊपर के स्लैब पे उनका बिल आ रहा है। पिछले बिल उन्होंने पेमेंट कर दी है, फिर भी पुराना बिल आ रहा है। लोगों ने अपने मीटर की रीडिंग की फ़ोटो खींचकर उनके पास लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं आज तक की हमारी ये रीडिंग है। और आपने मान लो आज तक की रीडिंग 4350 है और आपने उसको 6350 किया हुआ है। हाँ, और एक्चुअल रीडिंग के बिहाफ पे रीडिंग ही नहीं आ रही है, मीटर ही नहीं आ रहा है, बिल नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट की जो दिशा निर्देश हैं, ये अधिकारी और ये जो लोग बिजली वाले क्यों नहीं पालन कर रहे हैं। और इसके पीछे मुझे तो किसी न किसी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बाकी जो हमारे सेक्टर के लोग हैं, ये आपको कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सर, कोरोना काल में लोगों की जॉब्स गई, फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी स्टेबल नहीं है, वो अभी भी उभर नहीं पाए हैं उस स्टेट से। उसमें बढ़े हुए बिजली के बिल कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है कॉमन मैन की लाइफ को? बहुत ज़्यादा ये हैरेसमेंट है जी, ये कॉमन मैन के लिए भी और छोटे बड़े आदमियों के लिए भी। किसी के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो बिल से फालतू पैसे जाकर जमा कर दे, और इतना समय भी नहीं है कि दफ्तर में जाए बार बार और 15-15 किलोमीटर जाना, फिर वहाँ लाइनों में खड़े रहना। उसके बाद वो कहते हैं स्टाफ नहीं है जी, अभी वो शर्मा जी आएंगे कि बत्रा साहब आएंगे कि चड्डा साहब आएंगे, वो देखेंगे। जब वो आ जाते हैं तो कहते हैं अभी साहब नहीं है, आप 2 घंटे बाद आइएगा। फिर आदमी लौट के घर जाए, दोबारा जाए, फिर छुट्टी ले, क्या करेगा, किस तरीके से उसको रेमेडी करे।
और कहते हैं अभी आप ऐसा करिए, जो बिल आया वो जमा कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे। कंजम्पशन है 3,000 का और बिल आ रहा है 40,000 का, तो ना तो किसी के पास इतनी सैलरी है, ना बजट है कि हाँ इतना जमा कर दीजिए। वो कटता रहेगा आपका, और कितनी बार कटता रहेगा। अक्षय सर, जैसे ये जो लॉकडाउन के बाद जो बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर्स जब से पूरे गुरुग्राम में इंस्टॉल हुए हैं और उसकी वजह से बिल बढ़े हुए हैं। गुरुग्राम में देखा जाए तो अभी तक 24 घंटे पूरी आपको बिजली की सप्लाई नहीं मिलती है, और उसके ऊपर सरकार ने एक स्मार्ट मीटर्स लगा दिए ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए कि वो अपनी रीडिंग देख सकते हैं, और विभाग के लिए भी आसान हो जाए कि लोगों की कितनी रीडिंग और क्या मीटर के बिल हैं वो देख सके। तो क्या आपको लगता है कि फ़िलहाल हमें स्मार्ट मीटर की ज़रूरत है या फिर 24 घंटे बिजली स्मार्ट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है? बिल्कुल सही सर। हमें भैया इसमें ज़्यादा तो हमें स्मार्ट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो कि काम करें। अभी सेक्टर 45 में जो इनका ऑफिस है, वहाँ हार्डली सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है जो कि सिर्फ जाके चेकिंग करता है कि जो मीटर डिफ़ॉल्ट है या क्या है। अब एक आदमी के आप बल पे आप देखिए इतने सारे सेक्टर्स हैं, कैसे हो पाएगी सर्विस? तो ये लोग इतना जो ये लोग रेवेन्यू लेते हैं हम लोगों से, वो सारा पैसा कहाँ इनका जा रहा है? कोई सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है, विदाउट एनी, मतलब कि अभी मेरा भी अपना बिल आया पिछले 64 डेज़ का, और विदाउट एनी स्लैब बेनिफिट इन्होंने सीधा उठा के उसको हाईएस्ट स्लैब में डाल दिया। तो मेरा बिल जहाँ 6-7 हज़ार रुपये आता था, वहाँ सीधा वो 12-13 हज़ार रुपये आ गया मेरा इस बारी। तो ये तो इन लोगों का हाल है। इनके पास फ़ोटो खींच के खुद लेके जाओ तो ये लोग उसको, वो भी इनके पास कम से कम 5-6 बारी धक्के आप खाओगे तो वो चीज़ कहीं जाके ठीक होती है। अनलेस अनटिल अगर आप चुपचाप जाके बिल अपना पे करते रहोगे तो वो बदमाशियाँ इनकी चल रही है। सर, आपकी तरफ से भी ऐसी क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? सर, मैं तो खुद ही इसका विक्टिम हूँ, और न्यू पालम विहार में हमारा एक मकान है, तो उसमें उसका यही था कि लॉकडाउन से पहले जनवरी से उसका जो बिल है इन्होंने पहले तो दिया नहीं। हमने जाके पूछा तो एक एवरेज बिल बना के दे दिया बहुत ज़्यादा अमाउंट का। उसकी हम पिक बना के ले गए, मीटर की जो एक्चुअल रीडिंग थी उसमें वो ले जाके हम दे चुके हैं। ये एसडीओ साहब हैं मनपाल ढुल, और उनको 3 महीने हो चुके हैं ये सब दिए हुए, और अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई रेमेडी नहीं हुई है। जेई साहब को भी हमने रिपोर्ट दे दी है, उनको सब कुछ एप्लीकेशन भी दे दी है, 220 हमारी कंप्लेंट नंबर है, और इस पर कोई निदान नहीं हो रहा है। मतलब ये स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हाईटेक सिटी, हाईटेक लोग भी तो बिठाओ ना यहाँ पे, हाईटेक एक्शन भी होना चाहिए। ये एक्शन तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, और अगर ऐसे एक्शन वाले लोग हैं तो कृपया करके इनको ज़रा रिटायर करिए, और जो नया यूथ बेरोज़गार घूम रहा है, जो ज़्यादा एफर्ट वाला है, ज़्यादा टेक्निकल है, ज़्यादा कैपेबल है, उनको मौका दो, सामने आने दो। लॉकडाउन के समापन के साथ ही जब से गुरुग्राम में स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, तब से लोगों के जो बिजली के बिल हैं वो बढ़ के आ रहे हैं। हमने आपको पहले DLF फेज़ 1 दिखाया, उसके बाद सेक्टर 57। यहाँ पर भी लोगों की एक ही परेशानी है, और शायद पूरे गुरुग्राम में ये परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब देखना ये अहम होगा कि कितनी जल्दी प्रशासन इस चीज़ को सीरियस लेते हुए लोगों की इस परेशानी को दूर करता है।